अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी। मैंने कुछ दिनों पहले एक रील अपलोड की थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों से ये कहा था कि मैं ऐसे दो रिवीजन मेथड्स आप लोगों से शेयर करूंगा। एक तो मैंने उस रील के अंदर ही शेयर कर दिया था, लेकिन मैं उसकी बात यहाँ पर फिर दोबारा इसलिए करूंगा क्योंकि हो सकता है ज़्यादा जल्दी की वजह से उधर कुछ बातें जो है वो मैंने ना की हों। तो यहाँ पर मैं उस बात को कंप्लीट भी कर दूंगा और आपको प्रॉपरली समझा दूंगा कि पहला रिवीजन का मेथड क्या है और दूसरे की तो बात हमने करनी ही है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला जो रिवीजन का मेथड है, अब देखिए रिवीजन के बारे में मैं इसलिए आप लोगों से आकर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि रिवीजन की इंपॉर्टेंस जो इन लास्ट 2 मंथ्स के अंदर होती है वो उतनी ज़्यादा होती है कि भाई उसका कंपैरिजन आप पिछली 8 मंथ्स की प्रिपरेशन के साथ नहीं कर सकते अगर आप रिपीटर हैं। और अगर आप फ्रेशर हैं तो फिर तो आपको 4 महीने इस दफ़ा मिले हैं भैया। आपका मई के अंदर अगर पेपर कंप्लीट हुए थे, जून जुलाई, लेट्स से अगर जून के अंदर भी कंप्लीट हुए तो जुलाई अगस्त और सितंबर के 22 डेज़ को मिला के, जुलाई के कुछ दिनों को ऐड करके, तो 3 मंथ्स का तो एटलीस्ट आप लोगों को टाइम मिला है। और ये बड़ा सिग्निफिकेंट टाइम होता है अपनी प्रिपरेशन के लिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमें 2.5 महीने मिले थे अपनी प्रिपरेशन के लिए। आप लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट टाइम है। तो रिवीजन के जो 2 मेथड्स शेयर करूंगा वो यूनिवर्सल हैं, फ्रेशर्स के लिए भी और रिपीटर्स के लिए भी। तो पहला जो मेथड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, अब देखिए जब भी आप लोग एकेडमी जाते हैं तो एकेडमी के अंदर आप लोगों को सबसे पहले आपको एक टीचर आता है, पढ़ाता है भाई, उसका एक चैप्टर क्लास के अंदर खत्म होता है। वो क्या करता है, उस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद उस चैप्टर का एक टेस्ट आप लोगों से कंडक्ट करवाता है, डेफिनेटली कंडक्ट करवाता है। तो फिर आपने क्या करना है, अगर तो वो आपके पास टेस्ट मौजूद है तो आज अपने मौजूदा करंट टाइम के अंदर उस टेस्ट को निकालें, अपनी प्रिपरेशन को जायजा लें कि भाई अपनी प्रिपरेशन से क्या आप उस पहले टेस्ट को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। यही मेरी उस वीडियो को बनाने का मकसद, मैंने बताते हुए भी यही कहा था कि आपने बस ये देखना है कि आज अपनी मौजूदा प्रिपरेशन के अंदर आप उस पहले टेस्ट को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं जो आपको एकेडमी ने प्रोवाइड किया है। और अगर आपके पास वो टेस्ट मौजूद नहीं है, कहीं फट गया है, कहीं गुम हो गया है, या फिर वो आपके पास नहीं मौजूद, तो आपने जो नया करंट टेस्ट आपको प्रोवाइड किया था उसमें ये देखना है कि भाई आपके पास जो एमसीक्यूज आ रहे हैं उसमें टीचर ने कहां से पकड़कर उसमें से कॉन्सेप्ट्स को डाला है, ताकि आपको आइडिया हो कि भाई एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है। दूसरी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है ना, वो इसी एग्जामिनर के माइंडसेट से रिलेट करती है, लेकिन यहाँ पे इसलिए जिक्र कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा रेडी हो जाए कि भाई अगली बात में क्या करने वाला। तो अगर तो आप लोगों से आराम से वो टेस्ट अटेम्प्ट हो रहा है और इंशाल्लाह बहुत इजीली हो भी रहा होगा, आप लोगों की प्रिपरेशन इतनी अच्छी होगी, तो यूं समझें कि आप अपने एक रिवीजन फेज से गुजर रहे हैं। क्योंकि कुछ भी करना है एमडी कैट के अंदर, कुछ भी अपार्ट फ्रॉम जो आपका डेली शेड्यूल है वो आपकी रिवीजन के अंदर ही काउंट हो रहा होता है। क्योंकि आप डेली अपने 6 से 7 घंटे एक चीज को दे रहे हैं, उससे हट के आप किसी चीज को अपना टाइम देना शुरू कर दें तो फिर डेफिनेटली उसके अंदर भी आपका टाइम काउंट होता है, आपके रिवीजन के अंदर ही। ठीक है, तो बिल्कुल अपने एक रिवीजन के मामले से तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएं कि अगर आप अपने पढ़ने के साथ साथ कुछ ना कुछ टाइम अपने बैकलॉग्स को कवर करने में या अपने करंट कॉन्सेप्ट्स की बेस पर अपने पिछले टेस्ट को जो आप पहले कभी नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे थे अब अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो वो भी आपकी रिवीजन के अंदर ही काउंट हो रहा हो। अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। अब देखिए दूसरे तरीके में पास्ट पेपर्स का बड़ा अहम रोल आ जाता है। इसी के अंदर मैं आपको कुछ एक स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो उसका भी जिक्र करूंगा। लेकिन पास्ट पेपर के साथ साथ ही ना आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर जो आपका टेस्ट बना रहा है उसका माइंडसेट क्या है। अब देखिए प्रिपरेशन करते वक्त ना मैं हमेशा क्या किया करता था, मैंने कोई 10 से 20 दफ़ा अपना यूएचएस एमडी कैट का 2022 का पेपर रिव्यू किया था। उसके एक एमसीक्यू की स्टेटमेंट मेरे जहन में महफूज थी कि भाई उस टाइम के अंदर ये नहीं हल हो रहा था तो तब एग्जामिनर ने कहां से पकड़ के इस तरह के एमसीक्यूज को पेपर के अंदर डाला था। तो देखिए आप यकीन नहीं करेंगे कि भाई उस 2022 के पेपर के अंदर से डायरेक्ट डिट्टो कुछ एमसीक्यूज डायरेक्टली 2023 के पेपर के अंदर रिपीट हो रहे थे। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर किसी ने 2022 के पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट किया हुआ है, उसके आंसर्स को देखा हुआ है, तो एक बड़ा जो मेजर एज है वो उसे मिल रहा होता है। कभी मैंने तो ये एमसीक्यूज कहीं देखे हुए हैं, तो आप सिर्फ ये सोचते ही आपका माइंड कितना बूस्ट हो जाता है कि भाई अगर मैंने ये एमसीक्यूज देखे हैं तो पता नहीं, ऐसे बहुत कम शरह होगी ऐसे लोगों की जिन्होंने पहले से ही एमसीक्यूज देखे होंगे। तो अगर आपके माइंड के अंदर ये बात आ जाए, आपने पास्ट पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर रखा हो, अब लेट्स से आपने अगर एमडी के 2024 देना है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप 2023 का पेपर और 2022 के पेपर को अपने लिए सेल्फ एनालाइजेशन के लिए लाजमी अटेम्प्ट करें और उससे ये इन्फर करें कि भाई क्या आप आज अपनी प्रिपरेशन की बेस पे क्या उन
दो पास्ट पेपर्स को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अब मैं बैक ऑफ 2022 से पास्ट के जो पेपर्स हैं वो आपको अटेम्प्ट करने का नहीं कहूँगा, क्यों? क्योंकि तब पीएमसी थी, वो तो प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक पता नहीं कहाँ से उठा के एमसीक्यूज दे रही होती थी, तो वो तो काफ़ी आपकी बुक से रिलेट भी नहीं कर रहे होते थे। तो बिल्कुल आपने क्या करना है कि अपने सिर्फ 2022 के ये जो दो पेपर्स हैं इनको लाजमी अटेम्प्ट करना है, ऐसे समझ के कि आप एमडी कैट की एनवायरनमेंट के अंदर बैठे हैं। एफएलपी को अटेम्प्ट करना ही दरअसल आपकी एक रिवीजन होती है। साथ ही साथ आपने क्या करना है कि अपने आप को 10 डेज का मार्जिन देना है। आपके पास अभी कोई 40 डेज से भी ज्यादा का टाइम मौजूद है, इसमें से 10 डेज को बिल्कुल अलग से एक्सट्रैक्ट करके रख लें। इन 10 डेज के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट को करना शुरू कर देना है। एक सब्जेक्ट को इस तरीके से करना है कि भाई आज लेट से आप कहते हैं कि भाई लेट से 11 अगस्त है, 11 अगस्त को आपने क्या करना है, वैसे तो ये वीडियो 3 अगस्त को आएगी, लेकिन 11 अगस्त में ऐसी एक हाइपोथेटिकल डेट इमेजिन कर रहा हूँ। 11 अगस्त को आपने क्या सोचा कि मैं बायो का सब्जेक्ट जो है रिवाइज करूंगा। सबसे पहले उसको प्रिपेयर करना है, उसमें देखना है कि क्या गलतियां हुई थी पहली दफा पढ़ते हुए, क्या चीजें भूली थी, फिर आपने टेस्ट के अंदर क्या मिस्टेक्स की थी, वो सारी मिस्टेक्स का जायजा लेने के बाद, ये देखने के बाद कि कहां से एमसीक्यूज गलत हो रहे थे, उन चीजों को पक्का करने के बाद अपने एफएलपी को उस 11 अगस्त को अटेम्प्ट करना है। क्या होगा इससे, आपने अपने बायो के लिए चीजों को इकट्ठा कर लिया एक जगह पे और उनको अच्छे से महफूज कर लिया कि भाई एक दफा मिस्टेक हुई, अब मैंने 11 अगस्त को इसका एफएलपी अटेम्प्ट किया तो मेरी से एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रिवीजन हो जाएगी। सेम आपने करना है फिजिक्स के लिए, सेम आपने करना है केमिस्ट्री के लिए, सेम आपने करना है इंग्लिश के लिए, और तमाम सब्जेक्ट्स की रिवीजन इस तरीके से हो रही होगी। तो बड़ा आसान तरीका होता है रिवीजन करने का। ये तो दूसरी स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दी। बिल्कुल आपने 10 डेज को अपने बाकी प्रिपरेशन से बिल्कुल सेपरेट करके हर सब्जेक्ट को डेली टाइम देना। अब 4 सब्जेक्ट्स है ना, तो आपके पास 2 मौके मिलेंगे सब्जेक्ट्स को करने के, क्योंकि मैंने आपको 10 डेज का कहा है। 4 दिन लगेंगे, 4 दिन आपके पास एक्स्ट्रा और है और 2 दिन और हैं, तो 2 दिन ये जो एक्स्ट्रा, दोबारा सुने बात को मैं क्या कह रहा हूँ कि 4 दिन आपके पास मौजूद, 4 दिनों के अंदर आप अपने चारों सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर लेंगे। एक दिन बायो का, एक दिन फिजिक्स का, एक दिन केमिस्ट्री का, एक दिन इंग्लिश का, और लॉजिकल रीजनिंग तो वैसे ही वो आप साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे। और फिर उसके बाद मजीद 4 दिनों में आपके 8 दिन हो गए। उसके बाद आपने जो एक्स्ट्रा 2 दिन बचेंगे उनमें उन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है जिनमें आपको लगे कि भाई पंगा हुआ है अभी भी और ये सही से प्रिपेयर नहीं हुए, जैसे फिजिक्स हो सकता है, साथ बायो हो सकता है। तो ये चीज़ आपने देखनी कि 2 दिन आपके पास फिर भी एक्स्ट्रा है, तो 10 डेज को अपनी प्रिपरेशन से माइनस करके अपनी प्रिपरेशन को स्मूथ करना है और उसी पैटर्न के ऊपर अपनी प्रिपरेशन को करना है, ठीक है, जो आपने सोचा हुआ है। सही हो गया? तो ये 2 मेथड्स प्रिपरेशन के लाजमी याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये काफ़ी हेल्प दे रहे होंगे। और मेरी तरफ से आपको वेरी बेस्ट ऑफ लक। टाइम नज़दीक आ रहा है, उससे परेशान नहीं होना, याद रखना है द बेस्ट इज़ येट टू कम। आप यहाँ किसी मकसद के लिए हैं और उस मकसद को पहचानने में चाहे आपको दिन रात की मेहनत भी करनी पड़े तो हम करेंगे मिलके, ठीक है। वो ऐसे करनी नहीं पड़ेगी, 6-7 घंटे मैं आपको हमेशा कहता हूँ इतने ही इनफ होते हैं। ज़्यादा लोगों की बातों पे ध्यान ना दिया करें, क्योंकि हर किसी का अपना नज़रिया होता है। बिल्कुल जो आपको डायरेक्शन एक खुद समझ में आती है उस पर डटे रहें और किसी एक बंदे की बात लाजमी माना करें, ठीक है, क्योंकि जिसने स्पेशली क्लियर कर रखा हो। ठीक हो गया? पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।